गया था बड़वानी, वो 8:15 निकल चुकी थी और अभी बज रही है 8:30। तो वो बस तो मुझे मिल नहीं पाएगी, काफी कम है क्योंकि आपको जो सामने ब्रिज दिख रहा है वो इस समय डूबा रहता है। उसके बाद मुझे लग रही थी जोरों की भूख, तो मैं आ गया बड़वानी की फेमस समोसा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज पापा सुबह सुबह ही आरएसएस की मीटिंग के लिए निकल गए थे और मैं भी जल्दी उठ गया था, तो सोचा कि भगवान जी की पूजा ही कर दूं। फिर सभी भगवान को अच्छे से नहलाकर पहुंचने के बाद मैंने उनको लगाया अष्टगंध का टीका। फिर धूप बत्ती बनाने के बाद दीपक में घी लेकर उन दोनों को जलाने के बाद मैंने उतारी भगवान जी की आरती। फिर अभी भगवान जी की आरती उतारने के बाद उनको माखन और केले का भोग लगाकर मैं बैठ गया हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, क्योंकि जीवन के संकट हरने वाले तो वही है। तो आज मेरी वर्किंग के लिए मुझे निकलना है बड़वानी के लिए। तो अभी नहा धोकर पूजा पाठ हो चुकी है और अभी बैग में कुछ सामान रखने के बाद मैं अभी बाइक से जाऊंगा बस स्टेशन तक। फिर वहां से बस पकड़कर मैं निकलूंगा बड़वानी के लिए। बने रहिए हमारे ब्लॉग में एमआर की जर्नी देखने के लिए। फिर पूजा करते हुए मेरे बाल पूरे अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने तेल लगाकर उनको किया अच्छे से सेट। और आज धूप ज्यादा होने की वजह से मैंने लगाई फेस पर सनस्क्रीन। और फिर मैंने याद करी सारी चीजें कि मैंने क्या क्या रख लिया बैग के अंदर। और फिर कैमरे अच्छे से साफ करने के बाद मैंने ली धनों की चाबी, क्योंकि मैं उसी से जाऊंगा बस स्टेशन तक। फिर मम्मी ने बोला कि हेलमेट लेके चले जा, पर गाड़ी पार्किंग में रखनी है तो वहां पर चोरी हो सकता है, इसलिए मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ। फिर प्रभु का नाम लेकर मैं निकल गया आज की जर्नी के लिए। और फिर सरवटे बस स्टेशन पहुंचकर मैंने रखा धन्नो को पार्किंग में, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अभी ऊपर जाकर मुझे देखना पड़ेगा कि बड़वानी की बस निकल चुकी है या थोड़ी देर बाद निकलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जिस बस में मैं गया था बड़वानी वो 8:15 निकल चुकी थी और अभी बज रही है 8:30। तो वो बस तो मुझे मिल नहीं पाएगी, देखते हैं कौन सी बस मुझे मिलती है। फिर वहां पहुंचकर देखा तो एक बस खड़ी हुई। कंडक्टर भैया से पूछने के बाद पता चला कि ये बड़वानी के लिए निकलेगी 9:05 पर। तो टिकट लेने के बाद मैं आ गया बस के अंदर। वैसे अभी मैक्सिमम सीट खाली थी, तो मैं बैठ गया सेकंड नंबर पर, क्योंकि वहां पर विंडो सीट अच्छी थी। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है जैसे कि बारिश का नहीं गर्मी का मौसम चल रहा हो। फिर मैंने सोचा कि बैग को ऊपर स्टैंड में रख देता हूँ, पर मेरा बैग इतना मोटा है कि वो उसके अंदर आ ही नहीं पाया। तो फिर क्या, मुझे छोटे बच्चे जैसे उसको गोदी में लेकर घूमना पड़ेगा। और फिर 9 बजते ही हमारी बस निकल गई स्टेशन से। बस में चल रहे थे भजन, तो मुझे तो नींद ही आने लग गई थी, क्योंकि आप सभी को तो पता है कि मैं बस में बैठता ही हूँ और मुझे नींद आने लग जाती है। फिर 1.5 घंटे अच्छे सोने के बाद मेरी नींद खुली खड़घाट पर, जो कि बड़वानी वाले रोड का सबसे खतरनाक घाट है। यहाँ पर तो आप लेन भी चेंज नहीं कर सकते चलते हुए, क्योंकि इस रोड पर ढलान काफी तेज है और ओवरटेक करते हुए काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो आप अभी यहाँ पर आए तो काफी सावधानी से सफर करिएगा। और घाट उतरने के बाद हमारी बस रुकी होटल पर नाश्ता करने के लिए। पर सुबह मैंने 2 केले खा लिए, तो उसकी वजह से मुझे तो कुछ खाने की इच्छा हो नहीं रही थी। तो मैं वापस जा रहा हूँ अभी बस में बैठने के लिए। और फिर रास्ते में से मैंने लिया भुट्टा, और भुट्टा खाते हुए मैंने किया मां नर्मदा के दर्शन। वैसे इस बार बारिश कम होने की वजह से बहाव काफी कम है, क्योंकि आपको जो सामने ब्रिज दिख रहा है वो इस समय डूबा रहता है। और फाइनली 4 घंटे का थकान भरा सफर करने के बाद मैं पहुंच गया बड़वानी। तो मैं उतर गया श्री राम चौक पर, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर का क्लिनिक इसी एरिया में है। वैसे मैं इतनी दूर केवल 2 डॉक्टर से मिलने के लिए आता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे आज के पहले डॉक्टर से मिलने के लिए। फिर अभी क्लिनिक पर पहुंचकर मैं कर रहा हूँ पेशेंट के निकलने का वेट। वैसे आज एक ही पेशेंट है तो मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ तो इंदौर से भी बहुत तेज गर्मी है। और पहले डॉक्टर से मिलने के बाद मैं जा रहा हूँ अभी दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए। पर मुझे टेंशन ये हो रहा था कि लास्ट टाइम इतने पेशेंट थे कि मुझे 7 बज गई थी बड़वानी में, और मुझे आयुष के घर रुकना पड़ा था। और इस बार अगर लेट हो गया तो मैं कहाँ रुकूंगा, क्योंकि इस बार तो आयुष भी नहीं आया मेरे साथ। पर कहते हैं ना कि जब प्रभु का साथ हो तो डरने की क्या बात हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, क्योंकि जब मैं मैडम के क्लिनिक पर पहुंचा तो वहाँ कोई भी पेशेंट नहीं था। फिर क्या, डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे लग रही थी जोरों की भूख, तो मैं आ गया बड़वानी की फेमस समोसा चाट खाने के लिए। और यहाँ की समोसा चाट इतनी अच्छी है कि एक से तो मेरा पेट ही नहीं भरा, तो मैंने ली 2 समोसा चाट। तो एकदम मस्त फुल पेट भरने के बाद मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पर इंदौर की बस पकड़ने के लिए। फिर वहाँ पहुंचकर थोड़ी देर बैठा ही था कि इतने में बस आ गई थी। तो फिर बस में बैठकर मैं निकल गया इंदौर के सफर के लिए। पर इस बार ये अच्छा हुआ था कि बस की क्वालिटी बहुत अच्छी मिली थी, क्योंकि सेम किराए में आपको रिक्लाइनर सीट और एयर सस्पेंशन मिल जाए तो क्या ही बात है। और अभी फाइनली हम इंदौर में एंट्री ले चुके हैं। और यहाँ पहुंचकर पता चला कि सरवटे बस स्टेशन वाले रोड पर तो जाम लगा हुआ है। और मेरी धन्नो तो बस स्टेशन के पार्किंग में रखी हुई है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा कैसे भी निकल कर।
पर ट्रैफिक इतना था कि बस को निकलने में आधा घंटा लग जाता, तो हमने सोचा कि पैदल ही चल देते बस स्टेशन तक। फिर ट्रैफिक से निकलकर बस स्टेशन पहुंचने के बाद मैं धन्नो को लेकर निकल रहा हूँ घर के लिए। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग और मिलते हैं नए कहानी और एक नए व्लॉग के साथ।